वह कानपुर जा रहा होगा। वह बस से सफर नहीं कर रही होगी। क्या हेमंत उसे गाली दे रहा होगा। हम खिलौने नहीं बेच रहे होंगे। इन सभी को ट्रांसलेट करना। आपको नहीं आता ट्रांसलेट? नहीं आता ना? तो रुको, मैं अभी इन सभी के बारे में बताता हूँ। ऐसे देखिए और भी सेंटेंस हैं। जैसे ये देखिए, क्या रमा लिख कर तैयारी नहीं कर रही होगी। दादाजी चिड़िया को दाना नहीं डाल रहे होंगे। किसान खेत में क्यों हल चला रहा होगा। लड़की कहाँ से पानी निकाल रही होगी। वह दुख सह रहा होगा। ये भी सेंटेंस है। इसको भी नहीं आता होगा आपको ट्रांसलेट करने। तो अभी हम क्या करेंगे, इन सभी को ट्रांसलेट करेंगे। हेलो गाइज, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, हम सब क्या पढ़ रहे थे? टेंस, और टेंस में तीसरे प्रकार के बारे में बात कर रहे थे, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में आज आपकी ये चौथी वीडियो है, जिसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। हाँ, अगर अभी तक आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं फ्यूचर टेंस की, सिंपल फ्यूचर टेंस, उसी को हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इन सभी के बारे में नहीं पढ़े हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। नहीं तो चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, मैं आपको जब पिछली वीडियो में बता रहा था फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में डिफिनीशन क्या होता है, सम इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या होती है, रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है। रूल ऑफ ट्रांसलेशन में जब हम लास्ट सेंटेंस के बारे में बात कर रहे थे, जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और हम सब जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक यस या नो और दूसरा होता है WH क्वेश्चन, जिसमें हम पिछली वीडियो में यस या नो क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरह से बात कर चुके थे। और आज हम इस वीडियो में जो आपका इंट्रोगेटिव का दूसरा पार्ट है WH क्वेश्चन, उसके बारे में बात करेंगे। और आगे हम क्या करेंगे, एसओबी चेंज रहेगा, डिफरेंट टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। तो चलिए हम बात करते हैं WH क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं WH क्वेश्चन, और WH क्वेश्चन में देखिए पॉइंट क्या है, रूल क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो WH क्वेश्चन का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम इंट्रोगेटिव वर्ड्स, अब इंट्रोगेटिव वर्ड्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे क्या, आई और W, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स में क्या क्या होते हैं, जैसे आपका व्हाट हो गया, वाई हो गया, हु हो गया, वेयर हो गया, ईटीसी, इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहते हैं। तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या, जैसे सेल या बिल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का रूल फॉलो करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको WH क्वेश्चन की पॉइंट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसी पॉइंट की हेल्प से हम रूल बना लेते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर या फॉर्मेट। अब देखिए पॉइंट के अनुसार पहले क्या आया है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिख लिया। फिर हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल लिख लिया, क्या है, सेल या बिल, इसके बाद सब्जेक्ट बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी में आपका जैसे नॉट आ जाए, तो नॉट में हम कैसे बात करेंगे WH क्वेश्चन में, तो आपको क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड्स फिर सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, नॉट बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करते हैं आपको पॉइंट और रूल समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, पीछे एक सेंटेंस लेके हम क्या किए थे, ट्रांसलेट किए थे, तो इसमें भी क्या करते हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर का यूज करके ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो देखिए सेंटेंस क्या है, क्या वह खाना खा रहा होगा, ये सेंटेंस है, क्या वह खाना खा रहा होगा। अब इसको हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए लास्ट में आपका क्या है, रहा होगा, तो ये रहा होगा किसकी पहचान है, आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की है। और देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, और यहाँ देखिए बीच में आपका क्या आया है, क्या, तो यही आपका क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स। तो पहले जब हम ट्रांसलेट करेंगे, अब इसी रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है, क्या, और क्या के स्थान पे हम क्या करेंगे, व्हाट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सेल या बिल, हमने क्या किया, यहाँ पर बिल लगा लिया। अब बिल कैसे लगाएं, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह है, और वह इंग्लिश क्या होती है, ही, और ही के साथ हम क्या करते हैं, बिल का यूज करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, बी लगाएंगे, वर्ब क्या है, खाना, यहाँ पर हो गया ईटिंग, इसके बाद आपका फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। इसके बाद देखिए जो दूसरे स्ट्रक्चर पर है, क्या वह खाना नहीं खा रहा होगा, ठीक है। अब देखिए सेम ये भी आपका
ये भी सेंटेंस आपका किसमें है, फ्यूचर कंटीन्यूअस में है। क्लियर है। अब ये भी आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस में है, तो हम क्या करेंगे, और इसमें देखिए नहीं लगा है, और यहाँ पर देखिए आपका ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है ये सेंटेंस के बीच में है, तो हम क्या करेंगे, ये दूसरा रूल यूज करके इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। देखिए रूल में पहले क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इस सेंटेंस में हम पहले ढूंढेंगे कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है, क्या, और क्या की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, व्हाट। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेल या बिल लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमने क्या किया, बिल लगा लिया। इसके बाद सब्जेक्ट आपका ही हो गया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट वह है। इसके बाद नॉट, फिर बी, फिर ईटिंग, फूड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करते हैं आपको इंट्रोगेटिव का जो दूसरा पार्ट था WH क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हमने क्या किया, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में जितने भी सेंटेंस होते हैं, जितने भी तरीके से सेंटेंस बनते हैं, उन सभी सेंटेंस के रूल और हमने क्या किया है, ट्रांसलेट कर लिया। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंटेंस रहेंगे जिसमें आपका एसओबी चेंज रहेगा, उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हाँ, वहां पर आपका कोई भी डाउट रहेगा, सब डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस है, इन सभी सेंटेंस को हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए मैं आपको जब से टेंस पढ़ा रहा हूँ एक ही चीज बार बार बता रहा हूँ। अब वो क्यों बता रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर जितने भी सेंटेंस मिले हैं उनको हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, वो भी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। क्लियर है। हाँ, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप इन सभी सेंटेंस को अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, और उस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए पहले आपको पीछे सम इम्पोर्टेंस पॉइंट और रूल ऑफ ट्रांसलेशन आना चाहिए, तभी आप यूज कर पाओगे, अदरवाइज यूज नहीं कर पाओगे। क्लियर है। तो चलिए हम एक ही सेंटेंस में उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और उसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से सभी सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस को पढ़ लेंगे। सेंटेंस क्या है, वह कानपुर जा रहा होगा, वह कानपुर जा रहा होगा, ये आपका सेंटेंस है। तो अब देखिए ये लास्ट में आपका क्या है, गा है, और ये गा किस टेंस की पहचान होती है, ये आपका फ्यूचर टेंस की पहचान होती है। जैसे ही हमें ये पता चले, तो हमको पता है कि फ्यूचर टेंस के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। अब इन्हीं चारों पार्ट में से कोई एक पार्ट होगा, ये तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए लास्ट में आपका क्या है, रहा होगा, तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, उसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और मैं आपको सम इंपॉर्टेंस पॉइंट में इसकी आइडेंटिफिकेशन भी बता चुका हूँ। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, ये आपका पार्ट हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर है। अब देखिए आपका अगला कॉन्सेप्ट क्या है, वह कानपुर जा रहा होगा। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लिख लेंगे। जैसे कि मैं आपको रूल बता चुका हूँ पीछे, अगर आप रूल के बारे में नहीं पढ़े हैं तो आप क्या करिए, पहले पढ़ लीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। अगर आपको लिंक नहीं होगी तो वहाँ पर प्लेलिस्ट भी होगी, प्लेलिस्ट में आप जाइए और आपको वहाँ पर इसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अब यही चीज हम रूल के हेल्प से इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो रूल क्या है, रूल आपको नीचे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो रूल में पहले क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह की इंग्लिश क्या होती है, क्लियर है। इसके बाद देखिए रूल में आपका हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब में सेल या बिन दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, और मैं आपको पीछे बता चुका हूँ ई के साथ क्या लगेगा, बिन, और जो है सेल आपका आई और बी के साथ लगता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बी लिखेंगे। अब देखिए वर्ब क्या है, जाना, तो जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, और गो में हम आईएनजी लगा देंगे, इसी को हम कहते हैं फोर्थ फॉर्म। इसके बाद टू, और आपका क्या है, कानपुर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको ट्रांसलेट कर लिया। अब देखिए अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस क्या है, वह बस से सफर नहीं कर रही होगी। अब ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना। तो देखिए यहाँ से आपको पता चलता है कौन सा टेंस है, ये आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। ये आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बताता है। अब देखिए इस सेंटेंस में आपका नहीं आया है, इट में से आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, निगेटिव हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस का रूल यूज कर लेंगे, और नीचे आपको रूल दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, रूल का यूज करके इसको ट्रांसलेट करते हैं। रूल में पहले क्या आया है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, और ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब बी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नॉट लिखेंगे, रूल के अकॉर्डिंग नॉट हो गया, फिर हम क्या करेंगे, बी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर सफर करना, तो सफर करने की इंग्लिश क्या होती है, ट्रैवल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रैवलिंग, ठीक है।
किससे कर रहा है? बस से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाई बस। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? ट्रांसलेट कर लिया। अब ऐसे ही आगे हम बात करते हैं। अब देखिए तीसरा सेंटेंस क्या है? क्या हेमंत उसे गाली दे रहा होगा? ये सेंटेंस है। अब ये भी आपका सेंटेंस किस केस में है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में है। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में है तो हम क्या करेंगे? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का रूल यूज करेंगे। पहले रूल यूज करने से पहले हम ये पता करेंगे कि कौन सा सेंटेंस है। अब देखिए इस सेंटेंस के एंड में आपका क्वेश्चन मार्क लगा है और आगे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इट मींस हम क्या करेंगे? अब इंट्रोगेटिव में जो यस या नो क्वेश्चन होता है उसका हम रूल यूज करके इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। तो नीचे आपको रूल दिख रहा होगा। तो रूल में पहले क्या आया है? देखिए इस क्या के स्थान पे बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं? इसकी मीनिंग लिखते हैं। वही मीनिंग लिखते हैं जिनको इंट्रोगेटिव के बारे में नहीं पता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करिए? पहले इंट्रोगेटिव के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका ये क्या है? तो क्या के स्थान पे हम क्या करेंगे? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? बिल। अब बिल क्यों लग रहा है? देखिए ये सब्जेक्ट आपका क्या है? हेमंत। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हेमंत लिख लेंगे। ठीक है, हेमंत के साथ हम क्या किए? बिल लगा लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे? बी लगाएंगे। और वो क्या कर रहा है? गाली दे रहा है, मतलब वर्ब क्या है? एब्यूजिंग। ठीक है, अब ये देखिए उसे, तो उसे की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हिम। और ये ध्यान दीजिएगा, एक हिम के स्थान पे आप और भी कर सकते हो। ये चाहे लड़का को भी दे सकता है या तो लड़की को भी दे सकता है। ठीक है, जैसा भी अपने अनुसार आप इसको लगा लेंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका चौथा सेंटेंस है। अभी चौथा सेंटेंस क्या कहता है? हम खिलौने नहीं बेच रहे होंगे। ठीक है, अभी हमने क्या किया था? इस प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट किए थे। देखिए लास्ट में आपका क्या है? रहे होंगे। तो ये आपको क्या बताता है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए इसमें नहीं लगा है तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो मैंने अभी आपको नेगेटिव सेंटेंस का रूल बताया था और ऊपर हमने क्या किया था? नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया था। सेम उसी रूल पे इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका जो है हम है। तो हम की इंग्लिश क्या होती है? बी। ठीक है, अब बताओ बी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? सेल। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे। और नॉट के साथ हम क्या करेंगे? बी लगाएंगे। बेचना की इंग्लिश क्या होती है? सेल। अब इसमें आईएनजी लगा देंगे जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपका खिलौना, खिलौना की इंग्लिश क्या हो जाएगा? खिलौने, खिलौने की इंग्लिश क्या हो जाएगा? टॉयज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल जीरो से और एकदम आसान शब्दों में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए ये आपके जो है पांचवा सेंटेंस है। अब हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं? सेम उसी कॉन्सेप्ट, इसको हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं और इसको हम पहचानते हैं कौन सा टेंस है और उस टेंस में कौन सा पार्ट है, फिर वो कौन सा सेंटेंस है। बस इतना ही जानना है और उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे? इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। देखिए पांचवा सेंटेंस क्या है? क्या रमा लिख कर तैयारी नहीं कर रही होगी? ये आपका सेंटेंस है। देखिए लास्ट में क्या है? रही होगी। तो इट मींस ये आपका कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, इसमें देखिए आपका नहीं आया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, स्टार्टिंग में भी आपका क्या आया? तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? आपका इंट्रोगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव में यस या नो हो गया। ठीक है, तो आपको मैं अभी पीछे बताया हूँ कि यस या नो में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका रूल क्या होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? उसी रूल का यूज करके इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो देखिए अब इस क्या के स्थान पे हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए रमा है, तो रमा के साथ हम क्या करेंगे? विल लगाएंगे। ये विल हो गया। इसके बाद यहाँ हम रमा लिखेंगे। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ देखिए नॉट आया है तो यहाँ पर हम नॉट लिखेंगे। इसके बाद हम जो है बी लगाएंगे। ठीक है, अब क्या कर रही है? तैयारी कर रही, तो क्या हो जाएगा? प्रिपेयरिंग। ठीक है, किससे कर रही है? लिख कर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाय राइटिंग। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए छठा सेंटेंस क्या है? दादाजी क्या चिड़िया को दाना डाल दाना नहीं डाल रहे होंगे? अब ये सेंटेंस है। दादाजी क्या चिड़िया को दाना नहीं डाल रहे होंगे? अब ये सेंटेंस है। अब हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए लास्ट में रहे होंगे, तो मैं आपको बता चुका हूँ जिस भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बताता है।
और देखिए लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगा है, इनमें से आपका इंट्रोगेटिव हो गया, और इंट्रोगेटिव में देखिए इसमें नहीं लगा है, इनमें से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। अब हम कैसे पहचानेंगे ये यस या नो का है या WH क्वेश्चन का है? तो जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसे हम यस या नो कहते हैं। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड से नहीं स्टार्ट होता है तो उसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं। बट इतना याद रहे कि जो आपका ए इंट्रोगेटिव वर्ड होगा ये सेंटेंस के बीच में होगा। यहाँ पर देखिए जो आपका एक क्या है, ये क्या है, सेंटेंस के बीच में है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए मैं अभी आपको स्टार्टिंग में रूल बताया हूँ और रूल भी आपको नीचे दिख रहा होगा, तो उस रूल की हेल्प से हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो देखिए रूल में आपको पहले क्या मिला है, इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, क्या, और क्या की इंग्लिश क्या होती है, वर्ड। क्या की इंग्लिश क्या होगी, वर्ड। अब हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लगा लेंगे, सेल या बिल। इसके साथ हम क्या करेंगे, बिल लगा लेंगे। अब इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दादाजी। तो दादाजी के लिए हम क्या लगाते हैं, ग्रैंड फादर या ग्रैंड पा लिख सकते हो, ग्रैंड पा। ठीक है, यहाँ पर हम ग्रैंड पा भी बोल सकते हैं, ग्रैंड फादर भी बोलेंगे, दोनों सही है। ठीक, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, रूल में भी आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हम बी लगा लेंगे। ठीक है, अब वो क्या दाना डाल रहे हैं, तो डालने की इंग्लिश क्या हो जाएगा, मतलब वो खिला रहे हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फीडिंग। ठीक है, तो क्या खिला रहे हैं, ग्रेन। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि किसको खिला रहे हैं, टू द बर्ड्स। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस सेंटेंस को हमको ट्रांसलेट करना है। अब इसके बाद देखिए सातवां सेंटेंस। सातवां सेंटेंस क्या कहता है, किसान खेत में क्यों हल चला रहा होगा। अब ये सेंटेंस है, इसको हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए लास्ट में आपका रहा होगा, तो ये आपको बता दिया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, क्योंकि लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, और यहाँ पर भी देखिए आपका क्यों आया है। ठीक है, और नीचे आपको रूल भी दिया गया है, उस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले आपका क्या है, किसान। तो किसान की इंग्लिश क्या होती है, फार्मर। तो हम क्या करेंगे, सॉरी 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 देखिए पहले ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, तो रूल में आपका पहले क्या आया है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स। तो हम पहले क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखेंगे। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है, क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसान है तो इसके साथ हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब बीन, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फार्मर। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, फार्मर। ठीक, तो इसके बाद फार्मर हो गया। अब देखिए इसमें नहीं तो है नहीं, इसके बाद हम बी लगा देंगे। अब देखिए हल चलाना, हल चलाना की इंग्लिश क्या होती है, ये पूरा वर्ब है, तो हल चलाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी आपकी, जो है प्लोविंग हो जाएगा, PLOWING, तो प्लोविंग। ठीक है, इसके बाद कहाँ चला रहा है, फील्ड में, इन द फील्ड, इन द। तो अब देखिए ये आठवां सेंटेंस है, इस आठवें सेंटेंस को हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सेंटेंस क्या है, लड़की कहाँ से पानी निकाल रही होगी, ये सेंटेंस है। और ये आपका कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव में आपका WH क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका आया है कहाँ, और एक किस टेंस में है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में है। तो जैसे हम ऊपर वाला सेंटेंस जिस रूल पे ट्रांसलेट किए हैं, सेम उसी रूल पर इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखेंगे। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है आपका, वेयर, ये हो गया आपका वेयर। इसके बाद हम सेल लगाएंगे बिन, इसके साथ आपका हो जाएगा बिन। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा गर्ल, और इसके साथ हम लगा देंगे बी। अब निकालना की इंग्लिश क्या है, पानी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेचिंग। ठीक है, क्या निकल रहा है, वाटर फ्रॉम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपका लास्ट सेंटेंस है। लास्ट सेंटेंस क्या है, वह दुख सह रहा होगा। अब इसको हमको ट्रांसलेट करना है। पहली बात ये देखिए सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है। टेंस कौन सा है, ए भी आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। अब रूल इसमें कौन सा यूज करेंगे, एस
असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल यूज करेंगे। तो पहले क्या आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है आपका ही, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी विल, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे बी लगाएंगे, फिर आपका सहना, इसके बाद हम क्या करेंगे लिख देंगे बियर, तो ये आपका हो गया बियरिंग, ठीक है। इसके बाद क्या है बुक, बुक इंग्लिश हम क्या लिखेंगे सारो, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। तो अब देखिए हमने क्या किया कि जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में आपका यहाँ पर जितने भी सेंटेंस मिले होंगे सब में एसओबी चेंज है और आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंटेंस हैं। इसको हमने क्या किया इजी वर्ड में और कॉन्सेप्ट के साथ इन सभी सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट कर लिया, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे से भी ट्रांसलेट करने आ गया होगा। अगर अब आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में कोई भी सेंटेंस मिलता है तो उसको आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, आगे आपको हम क्या करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में घर के लिए होमवर्क देते हैं। तो होमवर्क में आपके कितने सेंटेंस हैं 3 सेंटेंस है। अब इन तीनों सेंटेंस को आपको क्या करना है ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है जिससे मुझे पता चले कि आप सब लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ तक आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे बाकी बच्चे स्टूडेंट को इस वीडियो से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए गाइज मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस का जो तीसरा पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।